डबवाली हलके से विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दो ऐसे काम करने की तरफ कदम आगे बढ़ा दिए हैं जिसके चलते न सिर्फ डबवाली शहर बल्कि आसपास के पूरे इलाके और 14 गांव को विशेष तौर पर बड़ी राहत मिल सकती है, बड़ा फायदा हो सकता है। दिग्विजय चौटाला इन दिनों जनसंपर्क अभियान पर पूरे डबवाली हलके के दौरे पर निकले हुए हैं। ऐसे में बठिंडा के साथ लगते हुए 14 गांव के लोगों ने उनके साथ में एक ऐसी समस्या को साझा किया जिसका निदान कोई भी पॉलिटिशियन नहीं कर रहा है। ऐसे में उनको इस बात की उम्मीद लगी कि अगर दिग्विजय चौटाला उनका साथ देंगे तो उनकी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। बठिंडा रिफाइनरी के एक बड़े मसले के चलते इन लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इन लोगों को एक तरफ ये शिकायत है कि बठिंडा रिफाइनरी से राख उनके गाँव में आती है जिसके चलते उनको सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, दूसरी बीमारियाँ भी इनको घेर रही हैं। तो दूसरी तरफ रिफाइनरी में गंदे केमिकल वाला पानी नीचे भूमि में छोड़ा जा रहा है जिसके चलते नीचे का जल खराब हो रहा है। और ऐसे में वो बठिंडा रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए नेताओं के गुहार लगा रहे थे, लेकिन अभी तक किसी भी नेता ने सीरियसली उनकी समस्या को नहीं लिया, रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ बात नहीं की। लेकिन दिग्विजय चौटाला ने अपनी एक्टिविटी के महज 3 सप्ताह के दौरान ही इस मसले को गंभीरता से लेते हुए रिफाइनरी के अधिकारियों के साथ साथ बठिंडा प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की है। दिग्विजय चौटाला ने बठिंडा के डीसी और रिफाइनरी के डीजीएम के साथ बात करते हुए इन दोनों ही मसलों के ऊपर अपना पक्ष रखा और कहा कि हरियाणा के 14 गांव के लोगों को जो है अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का अंत होना चाहिए और उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रिफाइनरी के 15 किलोमीटर के घेरे में हरियाणा के 14 गांव पड़ते हैं। इन 14 गांव के लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में रिफाइनरी के अधिकारियों ने कभी भी गंभीरता से सोचने का काम नहीं किया। रिफाइनरी ने सिर्फ 5 गांव को ही CISR फंड के तहत लिया है, जबकि हकीकत में 14 गांव इस दायरे में पड़ते हैं, यानी 9 गांव को और भी रिफाइनरी के अधिकारियों को CISR फंड के तहत लेना चाहिए। वहाँ पर लोगों की सेहत को जांचना चाहिए, वहाँ के लोगों की समस्याओं को देखना चाहिए और इन गांव के विकास और पर्यावरण की सुध लेनी चाहिए। डीजीएम ने इस बारे में कहा कि वो 3 अगस्त को एक मीटिंग रख सकते हैं जिसमें दिग्विजय चौटाला इलाके के 5 गाँव के निवासियों के साथ, गणमान्य लोगों के साथ आकर पूरे प्लांट को देख सकते हैं। वो भूमिगत जल के प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों की शंकाओं को दूर करने का काम करेंगे और वो बाकी के 9 गांव के CISR फंड के लिए भी रजामंद हो गए हैं, यानी बाकी के 9 गांव भी इस सूची में शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा डीजीएम ने कहा कि वो इलाके के 500 युवाओं को रिफाइनरी में रोजगार देने के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। दिग्विजय चौटाला ने बठिंडा डीसी से कहा कि एम्स बठिंडा का एक सैटेलाइट सेंटर अगर डबवाली में खोल दिया जाए तो इससे इलाके के हजारों लोगों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर डबवाली के लोगों को जहां या तो बठिंडा जाना पड़ता है और या फिर सिरसा और हिसार और रोहतक जाना पड़ता है, जिसके चलते उनका टाइम भी खराब होता है और उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, परेशानियों को झेलना पड़ता है। इस पर बठिंडा के डीसी ने कहा कि वो इस बारे में गंभीरता से विचार करेंगे और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि बठिंडा एम्स के सैटेलाइट सेंटर को डबवाली में खोला जाए। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा और पंजाब दोनों के ही डबवाली के निवासियों को और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को इसका फायदा होगा, जिसके चलते एम्स के इस सेंटर से बड़ा फायदा पूरे इलाके को होगा। अभी तक एम्स सेंटर को लेकर किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन दिग्विजय चौटाला ने एम्स के सैटेलाइट सेंटर की मंजूरी की हाँ करवाकर ये बता दिया है कि वो डबवाली हलके के लिए सीरियसली काम कर रहे हैं। वो डबवाली हलके में लंबी पॉलिटिक्स करेंगे, वो डबवाली हलके से जहाँ नशे का खात्मा करेंगे तो वहीं पर वो युवाओं में जागरूकता लाकर जहाँ उनके लिए किटों का प्रबंध कर रहे हैं तो वहीं पर लाइब्रेरियाँ खोलकर वो युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं।
दिग्विजय चौटाला ने इन दोनों ही मुद्दों को उठाकर जहां डबवाली के 14 गांव के लोगों की एक बड़ी समस्या का समाधान करने का काम किया है, तो वहीं पर एम्स के सेंटर के जरिए वो पूरे इलाके के लोगों के स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या के समाधान करने की तरफ भी कदम आगे बढ़ाने का काम कर गए हैं। यानी दिग्विजय चौटाला पूरी गंभीरता के साथ डबवाली के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जहां पूरी तरह से सजग हैं, वहीं पूरी प्लानिंग के तहत जहां नशे के खात्मे के लिए वो विशेष कैंप लगाकर आगे कार्रवाई करेंगे, तो वहीं पर युवाओं को अपने साथ जोड़कर वो पॉजिटिव रास्ते के तहत लाइब्रेरियां खुलवाकर उन्हें पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं और बेहतर माहौल देने का काम करेंगे। यानी दिग्विजय चौटाला ने अपनी कहे अनुसार, अपनी गारंटी के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जहां विरोधी नेताओं में खलबली मचने लग गई है, वहीं पर डबवाली हलके के वोटरों के बीच में दिग्विजय चौटाला की पॉजिटिविटी काफ़ी तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई है। यही वजह है कि डबवाली के अब चुनावी दंगल में ज़बरदस्त कांटे की टक्कर नजर आएगी और दिग्विजय चौटाला जीत दर्ज करने के लिए भरपूर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। डबवाली के चुनावी महासंग्राम के परिणाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। डबवाली में अमित सिन्हा की लगातार दूसरी जीत की गुंजाइश को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आदित्य देवीलाल की चुनावी संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दिग्विजय चौटाला के सियासी संग्राम और अपने माता पिता की सीट पर उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।